distance event. It's nothing to do with high speed or fast cars. The navigators are blind, as you know. The tulip means the route. It's just that very proud to be associated with Roundtable for the kind of work they're doing, they have been doing, and in such a short span of time, nearly 1 million children, underprivileged children, are being educated. And I'm very proud to be here with so many people, as he was saying, that this is not an NGO, and they're all very well off to do, busy people, but they still remove time. And when they say there are no overheads, means nobody is taking a penny for what they're doing, so they're doing it out of their own free will. And very proud to meet people like him and, you know, the NAB. So I just want to request that it's not just my support, but their support. I think we all need to support, and we need your support as media people and as people, as a person also. So I hope we get that support. Thank you. Ajay, before we open the you there on Sunday also, so that our friends can hear your voice and maybe meet you. Thank you. we'll be flooded with a lot of calls from participants to take part on Sunday. We have only limited 100 participants, Ketan, so like ma'am was saying, it's all full up, but please do spread the word. Your support. हाँ जी. सबसे पहले तो एक सेकंड let them click ना. नहीं ठीक है. Let them click. फिर वाले आप लोग प्लीज को फोटो से हम लोग शूट कर लेना. अच्छा, Ajay will really have to leave in about 4-5 minutes. So if you can stop the still photography, the television can ask questions. अजय, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि आप बिलोंग करते हैं बॉलीवुड से, फैशन इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी आप फैशन इवेंट्स में कम और ऐसे सोशल कॉजेज़ में ज़्यादा देखने मिलते हैं. इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं प्रेफर करता हूँ कि आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन के डोंट अटेंड such things, but this is something which is for not a good cause, it's for a great cause. And जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इतने सारे लोग यहाँ पे जो इतने बिजी हैं लाइफ में, वो यहाँ जो काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसमें इनका अपना कोई मॉनेटरी मतलब नहीं है या कोई ऐसा गेन नहीं है, तो ये कॉज तो आप भी जानती हैं कि कितना अच्छा है, या सभी जानते होंगे ये कितना अच्छा कॉज है. तो मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कॉज को आप सब लोग सपोर्ट करें, और जो इन सब की कोशिश है और जो हमारी कोशिश है वो आपके द्वारा ही लोगों तक पहुंच सकती है, और जितने ज़्यादा लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेगी. अच्छा, ब्लाइंड मैन कार रैली है तो रिस्क फैक्टर तो काफ़ी होगा, क्योंकि जो लोग ब्लाइंड हो देख केतन ने अभी समझाया, और आई थिंक ही विल आंसर दिस क्वेश्चन. और ये रैली पहली बार नहीं हो रही है, ये पहले भी हो चुकी है. आई थिंक केतन जी आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे. अजय, आप पहुंचेंगे रैली में फुर्सत निकाल के? जी, मैं सबसे पहले सुबह पहुंचूंगा रैली में. और जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह का इंस्पिरेशन होगा समाज के लिए जो देखेंगे इस रैली को? देखिए, जैसा कि केतन ने भी कहा कि अगर उनकी आंखें ना होने के बावजूद अगर वो इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं और हर काम कर सकते हैं, तो आई थिंक हमारी जिनकी आंखें और हमको ऐसे लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए ये लोग इंस्पिरेशन होने चाहिए कि वी कैन डू सो मच. एजुकेशन सोशल कॉज आपको क्या लगता है कि किसी भी सोशल कॉज के साथ सेलिब्रिटी का नाम अटैच होना ज़रूरी है, तभी उसको माइलेज मिलती है जितनी की ज़रूरी है? वेरी सैड टू से, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी सेलिब्रिटी हो तो आई थिंक media also comes more, and people also like to read, and I think एक थोड़ा ज़्यादा वो मिल जाता है कि माइलेज मिल जाता है. तो आई होप ऐसा ना हो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट सैडली ऐसा है, जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान को सोशल कॉज के लिए
खुद आगे आना चाहिए, चाहे सेलिब्रिटी या ना सेलिब्रिटी, फ़ायदा या नुकसान। बट जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन सेलिब्रिटी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपके साथ यहाँ काजोल की भी फ़ोटो पीछे लगाई है, तो क्या वो भी आपको इस सोशल कॉज में सपोर्ट जी वो करती हैं, हम दोनों करते हैं। और जैसे जिनको ज़्यादा जिस मौके पे, जैसे आज वो थोड़ी ऑक्यूपाइड थी तो आज मैं आया हूँ, अगर कल को मैं ऑक्यूपाइड होगा तो वो यहाँ होंगे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता है कि अभी जो आई डोनेट किया जाता है वो स्वेच्छा से किया जाता है, आपको नहीं लगता कि ये कंपलसरी कर देना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कंपलसरी किया जा सकता है, करने को बहुत कुछ करना चाहिए, बट आप क्या कहेंगे? आई रियली डोंट नो, बिकॉज लोगों का अपना अपना इमोशन अटैच्ड होता है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं कर दूँ, बट आई कांट कमेंट ऑन पीपल व्हाट दे वांट टू डू। अच्छा, आपको लगता है कोई भी सेलिब्रिटी इनिशियली तो किसी कॉज के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर वो कॉज उस मकसद तक पहुंचता है, ये वो देखते हैं सेलिब्रिटीज इंटरव्यू करते हैं इसके अंदर? अब जी ज़रूर करते हैं, और अगर उनको ऐसे लगता है कि वो जिस कॉज के साथ अटैच हुए थे, अगर वो लोग गलत हैं उनके साथ और वो उस कॉज तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आई थिंक वो अपने आप को डिटैच भी कर देते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया आपको कि ये एक NGO नहीं है, और यहाँ जितने लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से वक्त निकाल के बड़ी मुश्किल से ये काम करते हैं, और ना कोई फ़ायदे के लिए करते हैं, ना कोई मुनाफे के लिए करते हैं, जो बिकॉज़ ये उनकी इच्छा है अच्छा काम करने की, इसलिए वो करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आई थिंक हर आदमी को एसोसिएट करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर आप शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज समय मिला तो आप यहाँ पर आए। अगर समय मिले तो और किस तरह के देख कामों में आप खाना बनाना चाहेंगे या फिर बताते आ रहे हैं? देखिए, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं करने की कोशिश पूरी करूँगा। एक इंसान की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं भी होती, बट जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना आप लोग कर सकते हैं आप कीजिए। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपको लगता है कि जितना आपने अभी तक आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस कॉज के लिए, और आपको लगता है कि जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया वो आपकी इट इज सैटिस्फैक्टरी टू यू? मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और मुझे हमेशा शायद यही लगेगा और लगना भी चाहिए कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई थिंक यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ, और जो मेरी कैपेसिटी में मैं उतना सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपको क्या लगता है पहले के एजुकेशन में जब आपने पढ़ाई की थी और आज के दौर की पढ़ाई में कितना अंतर हो गया, लोग कितने अलग इसको पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन द सेंस कि जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे उतना ज़्यादा आपकी दुनिया तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स विल बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, and we can completely fall apart if we'll be the youngest nation and वो educated नहीं होगा, और अगर वो educated होगा I think we can become the biggest power। लेकिन आप जिस इससे बिलोंग करते हो वहाँ पे, लेकिन आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हो जहाँ एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी डिग्री कहाँ काम आई? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह दुनिया में जहाँ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी आज जो नई जनरेशन है, और हमारी जनरेशन से लेके अब तक आई थिंक 90% ऑफ देम आर एजुकेटेड। आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट। तो कहाँ आई आपकी डिग्री? बात काम हर ज़िंदगी के हर रास्ते पे काम आती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं आपकी सोच बदल जाती है, आपका काम करने का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाना ही एजुकेशन है। एजुकेशन इज़ bringing yourself up to live in this society और to take the nation ahead। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे एक बीकॉम की डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, तो आज अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मेरा बिहेवियर भी कुछ और होता, मेरी सोच कुछ और होती, शायद मैं यहाँ भी नहीं होता। और मैं भी कहता कि मुझे क्या ज़रूरत है ये चीज़ करने की जो बाकी जिस कॉज के लिए लोग कर रहे हैं। ये जो ब्लाइंड मैन्स कार रैली है उसमें रिस्क फैक्टर जो है, तो कितना बताएंगे वो रिस्क फैक्टर की बात जो चल रही थी? I have not known a more zero risk event than car rally for blind persons। एक तो हम लोग 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड पे चलते नहीं हैं, और जैसे आपको बताया गया ये स्पीड रैली नहीं है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस रैली है। इसमें स्पीड को उतना महत्व नहीं है जितना आप हर कंट्रोल को कवर करते हैं और फिर अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं।
So in the last so many years, Aqib साहब will tell you, अभी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और इसीलिए बॉम्बे पुलिस ने परमिशंस दी हैं, because they are also aware that there is no risk. So it's absolutely risk free. And if you don't believe me, then well, all of you turn up and see for yourselves how to drive a car. We don't drive the car. We read in Braille what the route chart that is provided to us. So what we need to know is Braille script and nothing more, and which is taught at the right at the childhood, just as you all are taught Roman script and Devanagari script. Ajay, freedom through education. Okay, last question please for Ajay, and then after that close. Education के लिए blind man car rally की क्या जरूरत है? किसी और तरीके से प्रमोट कर सकते हैं. Can I take that question? Yeah. I think you need to talk in this. Yeah. As I was telling you that we need publicity, and we are looking at all types of publicity. Apart from the blind rally, we do a lot of other things, and this is one of the tools for us to publicize, and that's how it is. And it's a noble cause, so we're hitting two birds with one stone, a noble cause, and giving us publicity. अजय से एक सवाल करना चाहूँगी कि अच्छा this is really एक अच्छा आपने नहीं पूछा ना, उसके पहले क्वेश्चन आप पूछ लीजिए. अगर हिंदी फिल्म जगत की बात करें तो कितना मतलब ब्लाइंड पीपल मतलब अंधे लोगों को कितना स्ट्रांगली बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है या दिखाया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो कहानी पे डिपेंड करता है कि पहले भी फिल्में बनी हैं जिसपे स्पर्श देखो, देखिए उन्होंने ही जवाब दिया. तो I think we are not talking about films here, we are talking about promotion of this rally. अजय आप और काजल एक साथ फिल्म में कब देखने वाले हैं? अच्छा ये एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है इस रैली से, इस अच्छे कॉज से. Okay Ajay, thank you very much. Really appreciate. Last question. Rally in 2 sentences. इस rally के बारे में हमें 2-3 sentences में बता दीजिए. I think he would be the right person to talk about it because we've spoken about it. It's as he said, it's hitting two birds. What do you say? Two birds with one stone. So I think दो अच्छी चीज़ें, दो अच्छे कॉज हैं. एक isn't it a beautiful thing कि ब्लाइंड पीपल की जो रैली हो रही है उसमें एक तो आप मुझे लगता है रैली समझे नहीं है जब आपने रिस्क फैक्टर पूछा. जो ब्लाइंड लोग हैं वो गाड़ी चला नहीं रहे हैं, उनको नेविगेट किया जा रहा है. जो ब्लाइंड लोग हैं वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं. और आई थिंक इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता कि जो रास्ता देख नहीं पा रहा है वो उस आदमी को रास्ता दिखा रहा है जो रास्ता देख सकता है. तो आई थिंक इसके काफ़ी मतलब निकले जा सकते हैं. तो अगर हम भी देखना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा. One last question, Ajay. One last question. 100 participants हैं, 100 गाड़ियाँ हैं. Participants can see and the blind people will be navigating them. वो बताएंगे कि रास्ता, उनको पता नहीं कि रूट कहाँ है. 70-80 किलोमीटर का रूट है, उनको पता नहीं रूट कहाँ है, खाली only they will know through the bill. Neeru, last question. Yeah, one last question is ये फिल्मी फंक्शन नहीं पता है, लेकिन अजय एक एक्टर हैं, उनसे फिल्मों को अलग नहीं किया जा सकता. तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अजय एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज. देखिए अभी मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया और जो फिल्मों की बात है वो एक अलग कॉन्फ्रेंस में करेंगे. थैंक यू. Okay Ajay, thank you very much. Really appreciate it so much. Thank you Mr. President.